एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना सब कुछ हो गया, वापस लौट के ये है कुछ हाल। और अब रवीना थोड़ा आवाज़ कम करना बेटा। और अब दोबारा से लग गए हैं अपना अनपैकिंग करने, और वही जो घर के रोज़ वाले काम हैं उन सब में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। इतनी थकान हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है चुपचाप आँख बंद करके सोए रहो, लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब का काम भी पेंडिंग है, इंस्टा का काम पेंडिंग है और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो सब कुछ करना है, निपटाना है जल्दी जल्दी। तो पहले ये सारा जो बिखेरा है इसमें से कपड़े जो धोने हैं वो निकाल लेती हूँ, जो वैसे करने हैं वो सारी चीज़ें करके थोड़ा रूम क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत गंदा हो रखा है। उसके बाद आगे का जो भी चीज़ें होगा वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और घूमने फिरने का ब्लॉग बहुत हो गया, चलो। जलाना बाबू, कितना अच्छा जलाना, कितना सुंदर लग रहा है। इधर देखो तो, एक बार इधर दिखा दो सबको। क्या चाहिए बाबा, क्या चाहिए? दादी से मिल लो। मामा बैग लेके आ रही है, चलो। बहुत छुट्टी हो गई 10 दिन के। 3 साल में पानी तो ये लोग को जल्दी हो गया है। पहले 3 साल में ढंग से हुआ। दादी सो गाइज, बहुत सारी छुट्टियों के बाद धनवी जा रही है आज स्कूल, क्योंकि इधर उधर घूम रही थी। धनवी पीछे, धनवी को पीछे करेगी। और मम्मी की सबसे ज़्यादा अच्छी आदत पता है क्या लगती है? वहाँ पे मेरी मम्मी भी है। बाय बेटा। कि जब बच्चे चाहे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वो ग्रिल से देखती है यहाँ पे मम्मी, मेरी मम्मी वहाँ गेट से देखती है। तो ये अच्छा होता है माँ की आदत। और धनवी को स्कूल आज भेज रहे हैं बहुत दिनों बाद। हाँ धनवी, कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, हाय गाइस बोल दो एक बार। कहाँ जा रहे हो? एक कुछ ही दे दो मम्मा को। आज देखते हैं धनवी का क्या रहता है, रोती है, गाती है, क्या करती है। क्योंकि बहुत दिन हो गया ना स्कूल गए हुए, तो थोड़ा तो वो होगा ही, अजीब सा लगेगा ही। और आज मैंने इसको जल्दी उठा के जल्दी ब्रश करा दिया, जल्दी रेडी करा के और बिठाया हुआ था, अभी लेके निकली। क्या बेटा? क्या बोलो? चलो भागो भागो भागो, देखते कौन जीतता है। मामा जीत, धनी जीत, मामा जीत, धनी जीत। अच्छा आओ, गोदी में जीपा। आ गई यूनिफॉर्म वगैरह? अच्छा। सो गाइस, धनवी की मिल गई है ड्रेस, स्कूल बैग। अब धनवी कल से स्कूल बैग और ड्रेस के साथ आएगी, और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है उसको इस तरीके से स्कूल भेजने की। सो गाइस, धनवी की ना स्कूल ड्रेस मिल गई है, और कल से धनवी स्कूल ड्रेस में आएगी। कितनी क्यूट लगेगी, मैं तो अभी से सोच के ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि धनवी कल से स्कूल ड्रेस में आया करेगी स्कूल, और मतलब बहुत सुंदर लगेगी, मुझे पता है। एंड अभी और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा लग रहा है कि उसको स्कूल ड्रेस पहना के आज टाइम लग गया। सुबह तो मतलब इतना मेरा भागम भाग हो जाता है ना, इतना भागम भाग हो जाता है ना। उठती हूँ, पहले इनका नाश्ता देखती हूँ क्या करेंगे, फिर लंच, फिर धनवी का खिलाना, फिर धनवी को तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है सुबह सुबह। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो
गाइज़ ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और यहाँ सुबह सुबह मैं ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पे सप्तमी पूजा नहीं होती तब तक कुछ भी रोटी ऐसा कुछ नहीं बनता है, तो ऐसे भूखे भी नहीं जाने दे सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेड सेक के और चाय मैंने सबको दे दिया था सुबह सुबह, और उसके बाद फिर मैंने सारी साफ़ सफाई की थी। और रात को मेरी और पतिदेव की हो गई थी थोड़ी सी लड़ाई, तो यहाँ पे ये मुझसे रूठ के जा रहे थे ऑफिस, तो मैं वही इनको मना रही थी, तू ही मुझसे रूठ गया, तो ऐसा कुछ गाना है ना, तो वही गा रही थी मैं और इनको मना रही थी। हमारा रोज़ चलता है, रोज़ हमारी आजकल बहस होती है। सिर्फ उसका कारण क्या है पता है? धनवी, क्योंकि मैं धनवी को ठोक देती हूँ, धनवी को डांट देती हूँ और ये मुंह फुला लेते हैं। यहाँ पे हम गए बारिश में भीगते हुए गाड़ी से इनके लिए छाता लेके आने। बीवी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है लेकिन उसकी कदर नहीं होती है पतियों को, है ना? कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? और मैं इनके लिए छाता लेके आई थी। देन हम लग गए यहाँ पे सारे किचन की साफ़ सफाई करने में। मैंने सोचा कि पहले अच्छे से क्लीन कर देती हूँ गैस वैस सब कुछ, उसके बाद फिर आराम से एक बार और जब खाना बनने से पहले कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना किचन फैल जाता है ना कि मतलब एकदम सर दर्द होने लग जाता है किचन की हालत देख के। बट क्या करें, काम होता है तो सब इंसान सोचता है सुबह जल्दी जल्दी हबर दबर कैसे भी निपटाओ, बच्चों को स्कूल भेजो। बट मैंने सोचा था ना कि मैं आज नहा लूँगी क्योंकि जल्दी ही धनवी भी उठ गई थी, मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने यहाँ पे पहले किचन वगैरह क्लीन किया, फिर नहा के रेडी हुई, धनवी को तैयार किया। एंड आज धनवी स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रही है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरी गुड़िया, बहुत सुंदर लग रही थी। दादी, जो दादी से मिलियो, दादी से। बारिश होता है, हाँ? दादी उधर है, दादी उधर। दादी दादी बारिश हो रहा है, बोलो दादी तुम्हारी स्कूल जाएंगे। दादी मेरा यूनिफॉर्म देख लो कितनी सुंदर लग रही है ना मामी यूनिफॉर्म। चल चलिए हम बोली, हाँ? हम चलिए बोली। हाँ आई कार्ड है, हाँ पब्लिक आई कार्ड है, हाँ। देन गाइज़ मैं आ गई थी ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे साफ़ सफाई करनी थी। आज रवीना लेट हो गई थी थोड़ा सा, और तो मैंने सोचा कि चलो तब तक झाड़ू वगैरह मैं लगा देती हूँ, तो झाड़ू और पोछा वगैरह यहाँ पे किचन में किया, क्योंकि कभी भी कोई भी पूजा पाठ होता है तो उससे पहले सारा झाड़ू पोछा सारी चीज़ें करनी होती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। एंड गाइज़ यहाँ पे रवीना ना पूरा भीग गई थी, तो पूरा एकदम वो हो गया था, तो मैं इसको कपड़े लेके खड़ी थी उसको देने के लिए। एंड मैं उसको मतलब आज बहुत अच्छी लग रही थी वो इस कपड़े में। धनवी को स्कूल भेज दिया और आज जो स्कूल ड्रेस में गई है बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी मैं आई हूँ, हमारे घर पे आज पूजा है तो पूजा की तैयारी, और मैंने फिर नहा के सूट पहन लिया था, फिर चेंज करके अभी साड़ी पहना है और मंदिर में बनेगा तो पूजा का सामान। तो मैं जो मम्मी ने मांगा है वो लेने आई हूँ। बाकी यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया, किचन सुबह ही पोंछ दिया था, सारी चीज़ें हो रही है। आपके घर पे ही वाली पूजा होती है कमेंट में बताना, हमारे यहाँ पे तो होती है। चलो सो गाइज़ इस साइड मैं पूजा के जो बर्तन हैं वो साफ़ कर रही हूँ, और इस साइड मम्मी और भाभी पूजा का जो प्रसाद बनना है वो बना रहे हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब भी कोई भी प्रसाद वगैरह बनता है तो उसमें मैं बना रही होती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का ये रूल है, या कुछ भी बोल लो, जो भी हमारे बड़े होते हैं, जैसे मेरे फैमिली में मेरी जो अगर दादी सास थी तो वो ये सारी पूजा करती थी, बट उसके बाद से मतलब बाकी जो बड़ी मम्मी हैं वो लोग करते हैं, और मेरी जो मम्मी है मेरी फैमिली में मेरी जो सासू माँ है वो करती हैं ये सारे पूजा पाठ। और मतलब मम्मी कभी बोलती भी है ना कि तू ही कर दो, तो मैं ही मना कर देती हूँ कि नहीं मम्मी आप हो तो ये जो पूजा पाठ का सब है आप करो, मम्मी के बाद जिसका हक आता है भाभी का तो वो करें, उसके बाद मेरा हक आता है। तो इसीलिए मैं आप हमेशा नोटिस करना है कि जब भी कुछ भी पूजा पाठ का जैसे ऊपर झापर का काम होता है ना, मैं वो सारी चीज़ें कर देती हूँ, बट प्रसाद वगैरह में मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। मेरे को यही लगता है कि जब मेरा होगा, कि जब मेरी बारी आएगी करने की तब मैं करूँगी, बट उससे पहले जब मुझसे पहले करने वाले हैं तो उन्हें ही करना चाहिए हर पूजा पाठ। ये अच्छा होता है और ये आपका संस्कार भी दिखाता है इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए
यहाँ पे मम्मी ने हम तीनों की साड़ी चढ़ाई माता रानी को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही बनारसी साड़ी है जो हम लोग बनारस से लेके आए थे, तो मम्मी ने यहाँ पे चढ़ा दिया है। आधा नहीं कभी छोटा छाता है। ये कहाँ है छोटा बेबी? ये कहाँ है मेरा छोटा? ए छोटा, ए छोटा, एरोप्लेन। अभी गए थे ना? रुको। छोड़ दो बेटा। पूजा खत्म होने के बाद मैं आई थी धनवी को लेने के लिए और धनवी को खुद से छाता लेके चल रहा है। तो अभी उसको ऐसे ही ऊपर से रवीना ने पकड़ा हुआ है। इसका जो छोटा वाला छाता है वो कल से लेके आऊंगी। चोट लग गया ना? मामा ले लेगी, ठीक है? मामा ले लेगी। फिर से लग जाएगा ना। ऐसे पहना था बेटा, घर में पूजा था ना। अच्छा ड्रेस दिखा दो दादी को। देख काली माता अच्छा लग रहा है ना मम्मी? अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। आधी खा लो, दादी के लिए कुछ ले, दादी के लिए कुछ ले। आशीर्वाद हो तो दादी का पूजा हुआ है ना, दादी से आशीर्वाद हो। ओए वाह, माता रानी से क्या मांगी? और कुछ करिएगा नहीं मम्मी ये माता रानी से क्या मांगी है? जय काली माता। जय काली माता। ये लेना बाबा, ये बाबा। देन गाइस ये आ गए थे ऑफिस से और उसके बाद इन्होंने भी मत्था टेका और जाके ऊपर और फिर प्रसाद लिया और बाकी मम्मी से आशीर्वाद लिया।